Greetings and welcome to Shafiq's official mathematics channel. In this ongoing series of lessons, our aim is to provide guidance and solutions to the exercise questions found in the book Anton Calculus, 10th edition. Without further delay, let's dive into our lecture. Thank you for joining us. इस लेक्चर में हम एंटन कैलकुलस के 2.3 के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्रू दिस सेक्शन जो इम्पोर्टेंस जो थ्योरम्स जो यूज़ हो रहे हैं, द फर्स्ट वन इज द पावर रूल यूज़ हो रहा है। इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर देन डेरिवेटिव ऑफ एनी पावर x to the power n equal to n x इंटू एक्स माइनस एन, हम पावर रूल यूज़ करते हैं। एन को हम पहले लेके आते हैं, फिर पावर से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये थ्योरम यूज़ होगा इस पूरे सेक्शन में। देन अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं। ये थ्योरम यूज़ होगा इस 2.3 सेक्शन में। इसके बाद द डेरिवेटिव ऑफ, अगर दो फंक्शन आपस में सम हो रहे हैं तो डेरिवेटिव को इस फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव तरफ स्प्लिट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव को इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं। सो हम इन थ्योरम्स को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में हमें क्या निकालना है? dy अपॉन डी ऑफ एक्स। dy अपॉन डी ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। dy अपॉन डी एक्स मीन्स, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। सो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो y गिवन है, तो dy अपॉन डी एक्स, आप इस y को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, विद इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ x, आप बोथ साइड पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। सो अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। अब ये दो फंक्शन आपस में एड हो रहे हैं, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं बाय द अबव थ्योरम। सो डी अपॉन डी ऑफ एक्स, दिस इज अंडर रूट टू का एक्स, इसका डेरिवेटिव, प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। अगेन बाय थ्योरम, ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर आएगा। सो ये कांस्टेंट बाहर आएगा, सो अंडर रूट ऑफ 2 बन गया, डेरिवेटिव से बाहर आएगा। सो डी अपॉन डी ऑफ एक्स का दिस एक्स, एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा जीरो के इक्वल है, ये आपने याद रखना है। या डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट कर, इंस्टेंटेनियस चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इंस्टेंटेनियस चेंज उसका जीरो आएगा। सो इट मीन्स के ये कांस्टेंट 1 अपॉन अंडर रूट 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो है। याद रखें, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट हमेशा जीरो के इक्वल आएगा। नाउ अब पावर रूल यूज करते हैं। x की जो पावर है 1 है, जो कि लिखते नहीं है, कंसीडर करते हैं। सो बाय पावर रूल अंडर रूट ऑफ 2, तो पावर आगे आएगा, इसका पावर 1 है, और x 1 माइनस पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इसका पावर 1 है, जो कि लिखते नहीं है, कंसीडर करते हैं। 1 माइनस 1 आ गया, तो ये प्लस 0 0, नो नीड टू राइट 0। सो अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज 1, सो x टू द पावर 0, इसको मल्टीप्लाई, x टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 1, इसका मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, इसका भी 1 आएगा। x टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, समथिंग टू द पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल आएगा। सो फाइनली ये अंडर रूट ऑफ 2 बन गया। सो डी वाई अपॉन टी ऑफ एक्स जो है ये अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में है कि y इक्वल टू 1 अपॉन 3 x टू द पावर 7 प्लस 2x माइनस 9, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। सो डी वाई अपॉन टी ऑफ एक्स, बोथ साइड अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं।
डी अपॉन डी ऑफ एक्स और -1/3 इंटू एक्स 7 प्लस 2x-9 ये चीज़ आ गई। अब ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, -1/3, सो दिस इज डी अपॉन डी ऑफ एक्स का x7 प्लस 2x-9 आ गया, राइट। अब आप इसका डेरिवेटिव स्प्लिट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव पावर रूल के थ्रू इसका डेरिवेटिव 7x⁴ आएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। स्प्लिट करके आप लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने खुद से इसको आप खुद से आप कर दें। और इसका जो इसको फाइनली अगर आप चाहें इसको मल्टीप्लाई कर दें या इसको एज इट इज़ रहने दें, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, सो -7x⁴ आएगा, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2/3 आएगा। सो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स जो आपका आ गया -2/3 आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में है कि y इक्वल टू x² + 1/5 है, इसका हम dy अपॉन डी ऑफ एक्स निकालते हैं। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, कि y इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इंटू x² + 1 लिख सकता हूँ। अब डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स अप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो डी अपॉन डी ऑफ एक्स अप्लाई करते हैं बोथ साइड, सो विच इज़ 1/5 इंटू x² + 1, ये चीज़ आ गई। अब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, विच इज़ 1/5, दिस इज डी अपॉन डी ऑफ x² + 1 विच इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव मैं पावर रूल अप्लाई कर 1/5 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 2 का डेरिवेटिव 2x आएगा, पावर बाय यूजिंग पावर, और 1 का डेरिवेटिव 0 है, सो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स आपका 1/5 2x आ गया, या 2x/5 आ गया। अच्छा, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं 1 to 8 में, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन पावर रूल यूज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन पावर रूल यूज़ करते हैं, इसमें सब में आपने पावर रूल अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 16 में। क्वेश्चन नंबर 9 to 16 में एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालना है। तो डेरिवेटिव को हम, डेरिवेटिव की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, आप उसको या डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं, आप उसको एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं। दीज आर डिफरेंट नोटेशन जो कि डेरिवेटिव के लिए यूज़ हो रहा है। एफ प्राइम ऑफ एक्स मीन्स इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 16 में मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 पिक करता हूँ, और इसको मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। एफ प्राइम ऑफ एक्स एफ गिवन है, एफ प्राइम ऑफ एक्स मीन्स के डी अपॉन डी ऑफ एक्स है, डी अपॉन डी ऑफ एक्स का दिस स्टफ दिस फंक्शन जो कि गिवन है x⁴ e प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x⁴ अंडर रूट ऑफ 10 आएगा, है ना। इसको मैंने लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ कि e इज सम कांस्टेंट, e हमें जिस तरह पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7 है, सिमिलरली e भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.173 समथिंग है, ओके। ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ डी अपॉन डी ऑफ एक्स, इसको e टू द पावर x टू द पावर e x टू द पावर e प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर -10 लिख सकता नहीं एक्स टू द पावर माइनस अंडर रूट ऑफ 10 लिख सकता हूँ। जिस तरफ आपने देखा होगा कि 1/x को आप लिख सकते हैं x-1, इसका पावर 1 है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पावर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये माइनस मैंने लिख दिया क्योंकि मैं पावर रूल यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए जो है। अब पावर रूल यूज़ करते हैं, यहाँ पे पावर ई है, तो इसके लिए जब अप्लाई करते हैं तो ई आगे आएगा, तो एक्स पावर से एक माइनस प्लस यहाँ पे पावर -10 है,
-10 माइनस अंडर रूट 10 है, और x माइनस अंडर रूट 10 पावर से एक माइनस, ये माइनस आ गया। सो एफ प्राइम ऑफ x आपके पास ये चीज़ बन गई, विच इक्वल टू ई टू द पावर ई एक्स ई टू द पावर -1 प्लस माइनस माइनस बन गया, माइनस अंडर रूट ऑफ 10 एक्स टू द पावर माइनस अंडर रूट ऑफ 10 -1, ये आपका एफ प्राइम ऑफ x बन गया। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन एक्स है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स ये रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म को मैं हटा के पावर फॉर्म में लिख रहा हूँ, 8 अपॉन एक्स दैट इज 1 अपॉन 3 लिख सकता हूँ इसको। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल टू, ये पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो स्प्लिट कर रहा हूँ, 1 अपॉन 3 अपॉन एक्स 1 अपॉन 3 लिख सकता हूँ। अब इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इस 3 को कैंसिल आउट करना चाह रहा हूँ, 1/3, और दिस इज एक्स एक्स 1/3। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2/x टू द पावर 1/3, 1/3। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2x टू द पावर -1/3, इसको ऊपर लेके गया, सो ये x माइनस एक्स टू द पावर -1/3। तो आपका जो f ऑफ x लास्ट में बन गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, विच इज 2x माइनस 1/3 बन गया। अब मैं पावर रूल इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव, तो 2 कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी बाहर आएगा, सो -1/3 पावर रूल अप्लाई करते हैं, x -1/3 -1, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, सो दिस इज -2/3 x। अब इसका जो एलसीएम है, 3 इज एलसीएम, 3 इज एलसीएम, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई दे देंगे, 3 आ जाए 1 के साथ, तो 1 को उसके साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई देंगे, -1 आएगा। सिमिलर इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो ये 3 आएगा, तो 3 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई दे दें। सो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज -2/3 एक्स टू द पावर -4/3, ये आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स बन गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² + 1 होल स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। कि जब हम पावर रूल यूज करते हैं, हम कह रहे हैं कि d/d ऑफ x का x टू द पावर n इसके इक्वल है n x n-1 इसके इक्वल है, यही कहते हैं। एक्चुअली एक और चीज़ है जो कि हम मिस करते हैं, इसका भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इसका भी डेरिवेटिव हम लेते हैं d/d ऑफ x का दिस x, राइट। तो इस केस में n x टू द पावर n-, इसका डेरिवेटिव 1 है, इसलिए हम लिखते नहीं है, इसका डेरिवेटिव 1 है इसलिए हम इसको लिखते हैं, इसको हमेशा इग्नोर करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है, राइट। तो पावर रूल जब भी यूज करते हैं, जिसके ऊपर पावर है उसका आप डेरिवेटिव जरूर लेते हैं, इसको कहते हैं चेन रूल, जो कि हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है, पावर रूल अप्लाई करते हैं, विच इक्वल टू, जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, सो d/d ऑफ एक्स का दिस था 3x² + 1 का होल स्क्वायर, विच इक्वल टू पावर रूल अप्लाई करते हैं, 2 यहाँ पे है, 2 इनटू, इस केस में आपका x किसके ऊपर पावर है, इस स्टफ के ऊपर पावर है, सो 3x² + 1, तो पावर से एक माइनस करते हैं, d/d ऑफ x ऑफ दिस स्टफ जिसके ऊपर पावर है, इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है। लेकिन पिछले केस में हम x का डेरिवेटिव 1 था, इसलिए हम उसको इग्नोर करते थे, लेकिन 1 है इसलिए वो कंसीडर कर 1 तो है, लेकिन दिखते नहीं है, लेकिन कंसीडर करते हैं कि 1 है, लेकिन इस केस में इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, समथिंग एल्स आएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, विच इक्वल टू 2 इंटू
3x² प्लस 1, इसका जो डेरिवेटिव है पावर रूल अप्लाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव है 6x आएगा और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका f प्राइम ऑफ x का डेरिवेटिव ये चीज़ बन गई। ओके, बाकी क्वेश्चन नंबर, बाकी क्वेश्चंस इजी हैं, जो कि पावर रूल के थ्रू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 टू 18 में हम क्या निकालना है कि क्वेश्चन नंबर इसमें ये निकालना है, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि फाइंड f प्राइम ऑफ 1, f प्राइम ऑफ 1 निकाल। अब f प्राइम ऑफ 1 निकालने के लिए सबसे पहले आपने y प्राइम निकालते हैं। अगेन आप f बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप y प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेरिवेटिव आप dy अपॉन d ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो y गिवन है, तो y प्राइम किसके इक्वल है, d अपॉन y प्राइम जो है किसके इक्वल है, d अपॉन d ऑफ x का दिस स्टफ 5x² माइनस 3x प्लस 1 है, विच इक्वल टू इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज 10x और माइनस 3 आ रहा है, तो y प्राइम आपका जो है ये बन गया। अब हमें एक्चुअली y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्चुअली ये है y प्राइम ऑफ x है इक्वल टू 10x माइनस 3 बन गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, y प्राइम ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है उसको आप 1 से रिप्लेस कर दें, सो 10 1 माइनस 3, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, यू विल गेट 7। इट मीन्स के इस फंक्शन की जो वैल्यू है, डेरिवेटिव है एट ए पॉइंट 1 जो कि 7, डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पॉइंट में इसकी जो इस फंक्शन की जो स्लोप है वो 7। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में इस साइड पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस प्लस 2 अपॉन एक्स है। आप चाहे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं, फिलहाल हम क्वेश्चन रूल नहीं कर रहे, हम इसको पावर रूल के थ्रू सिंप्लीफाई करने की सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरफ स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स 2 अपॉन 3 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, ये जो एक्स है इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो वाई इक्वल टू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, तो एक्स 2 अपॉन 3, इसको जो बेसिस अगर सेम है, ये इसको बेस के अगर बेसिस सेम है, तो अगर दो सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो -1 प्लस 2x माइनस 1, तो इसको आप पावर के थ्रू इसका डेरिवेटिव ले लें और इसका डेरिवेटिव ले लें, उसके बाद जो डेरिवेटिव आएगा उसमें आपने y प्राइम ऑफ x की जगह आपने 1 इंसर्ट करना है, जिस तरफ आपने क्वेश्चन नंबर 17 में किया, इसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो ये क्या बता रहा है कि स्लोप ऑफ ए फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन एट ए पॉइंट 1 को बता रहा है, और इस केस में स्लोप ये क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ दिस फंक्शन एट ए पॉइंट 1 को ये बता रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 टू 24 में हमें डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, इससे क्या मतलब है कि हम ये जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है, इसका हम स्लोप डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका स्लोप हम कहाँ पे देख रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं। तो बाकी क्वेश्चन इजी है, मैं क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि डी वाई इक्वल टू दिस वन, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि y को ये 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इस तरफ लिख, ये एक्स टू द पावर क्यूब है तो सबके साथ ये डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग मैं लिख रहा हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, प्लस एक्स एक्स क्यूब अपॉन
एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स 6 अपॉन एक्स क्यूब। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जो है एक्स माइनस क्यू बन गया, मैं ऊपर लेके इसको ऊपर लेके गया तो माइनस क्यू बन गया। ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर रह गया। तो उसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्स माइनस 2 बनेगा। ये और ये कैंसिल आ गया तो ये 1 बचेगा। यहाँ पे एक्स 3 है तो ये एक्स बचेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे जो है एक्स क्यू बचेगा। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स विच इक्वल टू इसकी जो डेरिवेटिव है -3 एक्स टू द पावर माइनस पावर और अप्लाई करते हैं तो पावर से माइनस करते हैं, -4 बन जाएगा। सिमिलरली -2 एक्स -3 बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 है प्लस 0 और इसका डेरिवेटिव 1 है प्लस इसका डेरिवेटिव 2x है और इसका डेरिवेटिव प्लस 3x स्क्वायर है। आपने क्या निकालना था, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 आई थिंक, यस एक्स टू द पावर, यस एक्स 1। अब जहाँ जहाँ पे आपको एक्स नज़र आ रहा है उसको आप 1 से रिप्लेस कर दें विच इक्वल टू -3 एक्स की जगह आपने 1 लिखना है। 1 -4 -2 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, you will get the derivative the slope of the given function at a point x equal to 1। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि इसका हमने डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स निकालना है। सो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इन दोनों को मर्ज करते हैं। इन दोनों को मर्ज जब करेंगे तो क्या बनेगा, वाई इक्वल टू 1 स्क्वायर बनेगा क्योंकि 1 आएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा। इन दोनों को मैंने मर्ज किया तो ये चीज़ आ गई। इसका एज इट इज लिखते हैं 1, इस पूरे स्टफ को मैंने एज इट इज लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स 4 बन गया। अब अगेन ए प्लस पी और ए माइनस पी अगेन इस पर अप्लाई करते हैं तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, तो 1 स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट स्क्वायर में एक्स स्क्वायर है, इसको स्क्वायर, ये दोनों मर्ज हो गए तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बन गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स 4 एक माइनस, ये माइनस बनेगा माइनस और ये माइनस एक्स 4 और ये 1 प्लस एक्स 4 अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल है। तो इस केस में आपका ए 1 है और बी जो है एक्स टू द पावर 4 है, तो इस फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर, इस केस में सेकेंड एलिमेंट जो है 4 है, तो स्क्वायर करेंगे तो इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, तो ये क्या बनेगा, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 बन गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ आ गई, तो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव बोथ आर अप्लाई, 1 का डेरिवेटिव 0 है तो इसका जो डेरिवेटिव है -8 एक्स टू द पावर 7 है। अब एट ए पॉइंट 1 हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी थी, तो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 जो है वो -8 1 होल 7 जो कि -8 के इक्वल आएगा। तो डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स एट ए पॉइंट 1 इक्वल टू -8 के इक्वल आ गया। बाकी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 22 23 24 10 टेक्निक और प्रोसीजर से सोल्व हो जाएंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 76 to 79 में भी
एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालना है, तो फर्स्ट इसको हम करते हैं कि 78 में है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-1 है, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1 इसको मैं लिख सकता हूँ x-1 होल -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके पावर में जो है 1 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये -1 बन जाएगा। अब इसमें मैं पावर रूल अप्लाई इजीली कर सकता हूँ। इसका पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, -1 x-1, तो -1 -2 और -1 पावर से एक माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, दैट इज -1, तो x-1 -2 बनेगा। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, विच इक्वल टू -1, इसको आप नीचे लेके जाएं तो x-1 2 बन गया, तो इसका f प्राइम ऑफ x जो है ये चीज़ आ गई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 79 में है कि 3/2x+1 होल स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स विच इक्वल टू 3 इंटू 2x+1 -2 लिख सकते हैं। तो पावर रूल अप्लाई कर दें, यहाँ पे -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो बनेगा -6 2x+1 -2 -1 बन जाएगा, और d/d ऑफ x का दिस ऑफ 2x+1, इस केस में भी इसका डेरिवेटिव लेते हैं लेकिन 1 है तो इसलिए हम लिखते नहीं है, इसके साथ इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है इसलिए हम लिखते नहीं, इस केस में इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आ रहा है इसलिए इसको लिखना लाजमी है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, विच इज़ -6 2x+1, इसको -3 और इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज़ 2। तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे पावर को नीचे लेके जाएं और -6 इसके साथ मल्टीप्लाई करें -12 बन जाएगा, और उसको नीचे जब लेके जाएंगे 2x+1 होल पावर 3 आ गया, तो ये आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स बन गया। ओके, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 79 भी इसी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर 77 इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। Thanks for watching. If you haven't subscribed, be sure to hit that subscribe button and ring the bell for future updates. Your support means the world to us. Glowing Star Bell.